श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्रुतकीर्ति का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। गतांग से आगे चारों नवविवाहित जोड़ों का बड़ी धूमधाम से स्वागत हुआ। राजमहल के द्वार पर तीनों महारानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने सबकी मंगल आरती की। अपने कुलदेवता सूर्य देव को सबने नमन किया और सदैव आशीर्वाद बरसाने की कामना की। प्रथानुसार राम ने सीता को खीर खिलाई। इसी प्रकार एक एक करके सभी भाइयों ने यह दोहराया। राजा दशरथ अति प्रसन्न थे कि उनकी पुत्र वधुएं उच्च विचारों वाली, धार्मिक और शालीन स्त्रियां हैं। इन्हीं के शुभ चरणों के कारण अयोध्या के राज्य में कभी सुख, शांति एवं नैतिकता की कमी नहीं होती। पत्नियों के सदाचार और सुशीलता से उनके पुत्र भी दृढ़ता से राज्य करने में सक्षम हो रहे हैं। श्रुतकीर्ति सबसे छोटी थी, किंतु जिस प्रकार से वह अपनी तीनों माताओं की सेवा में लगी थी वह देखते ही बनता था। कहते हैं कि चारों युगों में उसके जैसी कोई पुत्रवधू फिर न हुई। दशरथ का यह राज परिवार उसके दृढ़, संगठित, परिपक्व परस्पर प्रेम जैसे सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पितृवंशीय नीति अनुसार राजाओं का चयन होता रहा था। संयुक्त परिवार के सभी आदर्श यहाँ हमेशा से देखे जाते रहे थे। प्रायः 3 से 4 पीढ़ियाँ एक साथ एक ही छत के नीचे रहती आई थी। मुख्य परिवार सहित चचेरे भाई बहन, नाते रिश्तेदार सभी एक साथ खुशी से भोजन करते थे। रघुकुल की रीत कुछ दिनों में ही सीता ने बड़ी कुशलता से निभाना सीख लिया था। अपने पति सहित देवी देवता, परिवारजन और अन्य सभी के कुशल क्षेम में वह लीन थी। सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति बचपन से एक दूसरे की प्रिय थी। विवाहोपरांत भी वे अलग नहीं होना चाहती थी और वैसा ही हुआ। श्रुतकीर्ति सीता की सबसे प्रिय छोटी बहन थी। दोनों बहनों द्वारा सताए जाने पर वह झट से सीता के पास जाकर शिकायत कराती। इस पर सीता भी मांडवी, उर्मिला को डांट देती और कहती कि उसकी छुटकी को कोई कुछ न कहे। श्रुतकीर्ति राजमाताओं की भी बहुत लाडली थी। चारों बहनें मानो एक दूसरे की परछाई थी। उनमें परस्पर प्रेम और आदर था। इस विवाह ने तो मानो उनको और भी निकट ला खड़ा किया था। बहनों से देवरानियां, राजकुमारियों से अब वे राजवधुएं बन गई थी। राजा दशरथ प्रजाजन की खुशहाली से गदगद थे। उनके राज्य में कोई भी निराश, असंतुष्ट किसी मानसिक तनाव से व्याकुल नहीं था। आत्महत्या का भी कोई इक्का दुक्का समाचार ही आया करता। राज्य में स्थापित तनाव प्रबंधन केंद्र अब खाली पड़े थे। आत्मिक शांति और ध्यान के लिए राज्य के कोने कोने में संस्थान की व्यवस्था थी। यहाँ पर आकर जनता अपनी रोजमर्रा की दौड़ भाग से मुक्ति पाती और शांत और प्रसन्न होकर लौटती। प्रजाजन के मन में एक दूसरे के प्रति को दुर्भावना न थी। हर त्योहार हर्षोल्लास से संगठित होकर मनाया जाता। सभी बड़े छोटे एक दूसरे का आदर और सम्मान करते थे। सभी में करुणा की भावना थी। वे राज्य की प्रगति के लिए सदैव तत्पर थे। प्रकृति के प्रति अपार प्रेम के चलते वे उसकी रक्षा में सदा सजग रूप से खड़े रहते। अयोध्या का असली परिचय उसकी जनता का सचित्र था। आस पड़ोस के राज्यों हमेशा ही इस ताक में रहते कि किस प्रकार अयोध्या को हथिया लिया जाए, परंतु राजा दशरथ की छत्र छाया में चल रहे इस राज का कोई बाल भी बांका न कर सका। वे कुशल राजा थे और राज्य धर्म को अपना जीवन समर्पित रखे हुए थे। दशरथ ने अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखा तो पाया कि अब वे वृद्ध हो चले हैं। उनके आधे बाल पक चुके थे। वे इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि अब नियमानुसार सबसे बड़े बेटे को राजगद्दी सौंप दी जाए। राम को कौशल देश का युवराज घोषित करने की सदिच्छा उन्होंने ऋषि वशिष्ठों को बताई। कुलगुरु ने भी यह बात सुनते ही सहर्ष हामी भर दी। राम की कुशाग्र बुद्धि
और विवेक पे वे निसंदेह विश्वास करते थे। मृग कस्तूरी की सुगंध की तरह यह खबर राजधानी में फैल गई। प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना न था। राम जैसा उपयुक्त युवराज इस पद के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। रानी कैकेयी की दासी मंथरा इस बात से तनिक भी खुश न थी। उसने रानी महल में जाकर कैकेयी के कान भरे। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वचन मांगने को कहा। वे वचन जो राजा अपनी वीरांगना रानी को असुरों पर विजय पाने पर दे डाले थे। अब तक राम को अपने पुत्र से अधिक प्रेम करने वाली कैकेयी दासी के जाल में मछली की तरह फंस गई। दशरथ के निर्णय के विरोध में काले वस्त्र धारण कर वह कोप भवन में जा बैठी। अपनी प्रिय रानी की यह दशा जान राजा त्वरित रूप से उनके पास पहुँचे और रानी ने 2 वचन मांग लिए। पहला कि राम की जगह उसके पुत्र भरत को युवराज बनाया जाए। दूसरा कि राम को 14 वर्ष तक वनवास दिया जाए। रानी की इस कटुता से राजा हताश थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए के मूल मंत्र को वे जानते थे। उन्होंने राम को बुलाकर वनवास का आदेश दिया। कठोर हृदय कर अश्रुओं भरे आशीर्वाद से राम बहू सीता और बेटे लक्ष्मण को विदा किया। अयोध्या नगरी को मानो कोई ग्रहण सा लग गया था। राज्याभिषेक के लिए लगी फूल मालाएं जैसे राजा से प्रश्न पूछती हो। तीनों ने जब वनवासियों का वेश धारण कर नगर के प्रमुख द्वार से वनगमन किया, प्रजा की भावना का बांध टूट गया। सब फूट फूट कर रोए। मंथरा कहती आई थी कि 14 वर्ष का समय बहुत सही चुना रानी ने। इतने वर्ष में भरत अपने मृदु स्वभाव से लोकप्रिय हो जाएगा और राम वनवास के कष्ट भोग कर लौटेगा। तब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हो चुका होगा। ऐसे में फिर से राम राज करने के योग्य नहीं हो सकेगा। पूरे विश्व में केवल कैकेयी यह जानती थी कि रावण की आयु मात्रा 14 वर्ष बाकी है और राम अगर राजनीति में लग जाता तो कठिन विंध्याचल के पार जाकर रावण वध के महत्वपूर्ण कार्य को कैसे संपन्न करता। इस तरह ममता पर वज्र रखकर विदुषी कैकेयी ने युगों को विचलित किया, किंतु राम को उनकी लीला करने में योगदान दिया। इन सभी घटनाओं से अनभिज्ञ भरत और शत्रुघ्न दूर पश्चिम के कैकेयी देश में थे। श्रुतकीर्ति बहुत आहत थी। वह उर्मिला के पास गई, किंतु पति के वन जाने से विकल उर्मिला ने उसने द्रवित स्वर में समझाया कि 14 वर्ष का अर्थ है कि राज परंपरा अनुसार राम लौटकर भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। अपने ननिहाल से भारत को बुलाया गया और युवराज होने का प्रस्ताव रखा गया। अपने प्रिय भैया के स्थान पर युवराज होना उसने अस्वीकार किया। उसी क्षण अपने भाई को वन से वापस ले आने के लिए कमर कस ली। ऋषि वशिष्ठ ने राम को दशरथ के निधन का दुखद समाचार दिया। उन्होंने तर्पण कर अपने पिता को अंतिम विदाई दी। चित्रकूट पर राम भरत के भाव विवल कर देने वाली भेंट हुई। कर्तव्य परायण राम और प्रेम पराश में अडिग भरत आमने सामने थे। भरत के निश्चल प्रेम की विजय हुई और उसके हट को मानकर राम ने अपनी पादुकाएं उसे दी। भोले भरत ने भाई भाभी को शीश नवाया और राजपुत्र होकर भी सिर पर राम की चरण पादुकाएं ले चल दिया। आदेशानुसार 14 वर्ष तक अयोध्या का प्रधान सेवक होना स्वीकार किया। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।